साथ सीन किया तो मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने पूछा इसको कहाँ से लिया, तो फिर पता चला कि इसको ऐसे ऐसे लिया। मैंने सर पकड़ लिया अपने मन के, माय गॉड ऐसा भी होता है। नहीं, अगर एक्टर है तभी अच्छा है। कई मिलियन फॉलोअर्स है और उनकी अगर पिक्चर आ जाए तो वो कहेंगे अरे ये मेरा हीरो है, ऐसा नहीं। वो तो आदतानुसार मेरे में तुम्हारे में किसी के में कोई टिक कर देता है, तो अरे इसका ये आ गया, हाँ ये लो टिक कर दिया, अरे कितनी बेवकूफ़ी हरकत किया, चलो टिक कर दिया। लेकिन सिनेमा देखेंगे उनके लिए ये तो मतलब मोहल्ले में मिठाइयाँ अभी बढ़ चुकी हैं या रिलीज के बाद बटेंगी? अभी मिठाई थोड़ी दूर है, अभी थोड़ा दूर है। यस। दिन बारिश होती रही, हमने छाते लगा लगा के बड़े बड़े कैमरा को फिक्स किया, एक्टर को फिक्स किया, जैसे थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला उसमें शॉट लगाया हमने, फिर बारिश हुई, फिर छुप गए उसके अंदर। हमने जहाँ शूट किया और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट था। वहाँ तक सिनेमा इक्विपमेंट्स को पहुँचाना, वो पहाड़ों पे ले जाना, माउंटेन्स पे ले जाना, वो सब बहुत चैलेंजिंग था वो। Ladies and gentlemen, boys and girls, कुर्सी की पेटियों को टाइट से बांध लीजिए because the team of जान अभी बाकी है is all set to take you on a roller coaster ride filled with lots of romance, drama, entertainment. And today we have with us the talented team of the film, which is all set to hit the screens from next month. Hello Vidyendra sir, hello Satdeep sir, hello Swapnil, hello Pranjal. I hope you guys are doing well. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। Welcome to Delhi. दिल वालों की दिल्ली में आपका स्वागत है। Thank you. Such an interesting title, sir. The captain of the ship. I have to ask you this thing. What was your thought process while you were crafting this title? जान अभी बाकी है। जान अभी बाकी है, टाइटल itself does too much। अभी टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है जान अभी बाकी, आपने देखा होगा शायद। तो उसकी जब वर्ड्स को सुनेंगे आप, पूरे म्यूजिक को सुनेंगे, तो एक स्टोरी अनफोल्ड होती है उससे कुछ समझ में आता है। लेकिन जब तक आप देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, पता चलेगा नहीं। लेकिन हाँ, ये बात है कि फिल्म जाने में बाकी है कि इर्द गिर्द घूमती है पूरी फिल्म, शुरुआत से लेके अंत तक। ये टाइटल कहीं ना कहीं चेरीदार होता है, कहीं ना कहीं इसको हम पूरी तरह से हम इसको इस बात पे हम इस पर बेस्ड हैं पूरी फिल्म। बिल्कुल। We have the veteran and the supremely talented Vijayendra sir with us. Hello sir, कैसे हैं आप? मैं फर्स्ट क्लास बढ़िया हूँ। First I have to congratulate you. 2025 आपका रहा है। टच वुड। सितारे ज़मीन पर के लिए many congratulations। मैं आपको बता रहा था, आपकी और डॉली मैम की जो केमिस्ट्री थी, जिसने भी नहीं देखी फिल्म प्लीज़ जाके देखिए, और अगर सिनेमा हॉल पे देख रहे OTT पे ज़रूर देखिएगा जब वो रिलीज़ होगी। आपकी और डॉली मैम की जो केमिस्ट्री थी, मतलब शानदार। इट इज सेट केमिस्ट्री सिर्फ 20s में हो सकती है, 30s में नहीं। केमिस्ट्री की कोई एज नहीं होती, ऑन स्क्रीन रोमांस की कोई एज नहीं होती। एग्जैक्टली सर। तो कैसा लग रहा है? देयर आर टाइम्स के कैरेक्टर आर्टिस्ट जो होते हैं उनका रोल स्मॉल होता है, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट होता है वो लीड कास्ट से ज़्यादा होता है। सो व्हेन यू वर ऑफर्ड दिस प्रोजेक्ट सितारे ज़मीन पर, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? आपने इमीडिएटली एक्सेप्ट की थी या डिड यू टेक योर ओन स्वीट टाइम? नहीं, एक्चुअल प्रसन्ना को मैं जानता था पहले से, प्रसन्ना के साथ में काम कर चुका था, सुमंगल सावधान, और उन्होंने बोला था कि मैं आपको इस तरह का एक किरदार है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप करें ये। मैंने कहा ठीक है। और मुझे पता है कि मतलब प्रसन्ना अगर बुलाएंगे तो किसी ऐसे ही नहीं बुलाएंगे मुझे, और डेफिनेटली मतलब उसकी लेंथ ऐसी नहीं है पिक्चर में, वो जब भी लेकिन वो आता है तो मेरे को बहुत सारे फ़ोन आए, बहुत सारी कॉल आई लोगों की, सबने कहा कि देख के कि मतलब पहले शुरू में लगा कि ये काला ने क्यों कर ली होगी, उसके बाद जैसे कनेक्ट हुआ तो तुरंत फिल्म खत्म होने के बाद फ़ोन किया कि भाई मज़ा आ गया देख करके। तो वो मुझे पता था। साथ में एक दो चॉइस थी कि ये वाला कैरेक्टर कर ले, कि ये वाला कैरेक्टर कर ले, लेकिन फाइनली आमिर की भी यही इच्छा थी कि मतलब मैं यही करूँ, और प्रसन्ना की भी यही इच्छा थी, तो फिर मैंने भी यही चूज़ किया। एंड देन मैजिक हैपेंड। सत्य सर, आपसे मेरा एक सवाल है। लेट्स टॉक अबाउट द कास्टिंग। While on one hand you have a talented dynamic duo of Swapnil and Pranjal, on the other hand you have Vijayendra sir, Makarand Deshpande sir. What was that thought process behind casting, if you could tell us? देखिए, जो भी कास्टिंग हुई है एज पर कैरेक्टर्स डिमांड उनकी उसके हिसाब से हुई है। ये थोड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि नए लड़के हैं, नई लड़की हैं, और इनके साथ कैसे इनका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या कैसे इनके साथ वो इनका लेवल अलग ही है, इन लोगों की एक्टिंग का लेवल बहुत ऊंचा है, और ये भी नए डेब्यूटेंट हैं, तो कैसे मैच कर पाएंगे। इन्होंने पूरी कोशिश की और सर लोगों ने काफ़ी इनको हेल्प किया ताकि वो केमिस्ट्री वो दिखाई दे, वो तो उसमें कहीं इम्बैलेंस ना दिखाई दे, तो वो ऐसा इम्बैलेंस दिखाई भी नहीं देगा। इन्होंने पूरी कोशिश की है, आप लोगों ने पूरा इनको हिम्मत दिया है कि आप ऐसे करो,
और एक मैजिकल मतलब मुझे लगता है कि यूनिक ब्लेंड ऑफ न्यू कमर्स एंड एस एक्टर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ये ऐसी कास्टिंग हो गई फिल्म की, लकीली हो गई। Talent plus experience together, the magic happens. Unique blend. Unique brand. So let's talk about the audition. Like, were you immediately convinced कि पहली बार इनको audition देखा कि नहीं, they are my lead actors, or they had to work hard? पहले आप बताइए, how was the audition process for the film? जान अभी बाकी है। Audition process was like there are several groups on WhatsApp in which you see casting के लिए आते हैं कि मूवी की कास्टिंग है, लीड रोल की कास्टिंग है। सो मेरे पास भी वैसे ही एक मैसेज आया कि जानवी बाकी के लिए लीड एक्ट्रेस की कास्टिंग है। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, आई वाज टू यंग एंड आई वाज नॉट श्योर, यू नो, लाइक इतनी ईजिली मिल जाएगा, बिकॉज आउटसाइडर्स के लिए एक तो प्लेटफॉर्म ईजी नहीं है और प्लस डायरेक्ट आपको फिल्म में लीड रोल। बट माई मॉम कन्विंस्ड मी, शी टोल्ड मी, यू नो, सेंड मी योर पिक्चर्स। So I sent it, and luckily same day I got the call that you are shortlisted for audition. And फिर मैं सर से मिली, सर ने मुझे 3-4 लाइन्स दी थी और स्पॉन्टेनियसली इन्होंने, सर ने कहा कि आप ये डायलॉग्स को बोलिए। एंड मैंने अपने तरीके से जैसे मैं कर सकती थी मैंने डायलॉग डिलीवरी की और सर को मुझ में धरा की थोड़ी सी झलक नज़र आई। एंड दैट्स हाउ आई गॉट द फिल्म। और आगे का फिर जितना भी प्रोसेस था, जितनी भी प्रिपरेशंस थी, वो सब सर ने हमें प्रिपेयर कराया। तो जब आपने इनको ऑडिशन टेप देखा, वर यू इमीडिएटली कन्विंस कि यही मेरी धारा है? आप कन्विंस थे उसी टाइम? बिल्कुल। मैंने इवन इसको मैंने डायलॉग्स दिए या जो ऑडिशन जो प्रोसेस हुआ, मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम देखा तो लगा कि यही धरा है। बिल्कुल। हाँ। प्रांजल, आपकी बात करते हैं तो राधे राधे। राधे राधे। मैं आपका इंस्टाग्राम पेज देख रहा था, आपने बहुत क्यूट सा मीम शेयर किया था कि आउटसाइडर की फिल्में भी देख लो। पहले आप अपने ऑडिशन के बारे में बताइए कि हाउ डिड यू ऑडिशन फॉर द फिल्म? वाज इट एन इजी प्रोसेस, स्पेशली नॉट बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री? मुझे भी पता चला था किसी के थ्रू कि एक फिल्म का ऑडिशन होना है, लीड एक्टर की तलाश है जो कि कॉलेज गोइंग हो या 12th पास लड़का, टीनेज लड़का। तो उसी सिलसिले में मेरी सर से मुलाकात हुई। फिर सर ने मुझसे डिमांड किया कि मैं कुछ डायलॉग दूंगा आपको हिंदी में और आप उन्हें अपने तरीके से बोल के दिखाइए, फील वगैरह आपको जो उसमें समझ आ रहा है उस एक पेज के पन्ने में, तो वो आप अपने हिसाब से बोलिए। 10 मिनट मैंने लिए, फिर मैंने अपने हिसाब से बोला। लकीली सर को अच्छा लग गया वो। फिर सर ने लुक टेस्ट वगैरह किया, फिर फिल्म से रिलेटेड जो कैरेक्टर का जो डायलॉग थे उससे रिलेटेड टेस्ट हुआ, फिर लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। What we see on the screen is a well edited product, but ultimately these are the artists who are there on the sets. तो खून पसीने से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो how easy or difficult for you to navigate this journey? Because फिल्म तो मिल जाती है, but ultimately आपको मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत बहुत करनी होती है और जब आप फर्स्ट फिल्म करते हैं ना, तो उस एक मोमेंट पे, लाइक जब आप फर्स्ट डे सेट पे आते हैं, देन आप रियलाइज़ करते हैं कि this is not going to be you, this is the character Dhara, this is the character, you have to be the character। जो सर की expectations होती हैं, जो finally मतलब स्टोरी की डिमांड होती है, तो काफ़ी टफ भी होता है। बट अगर गाइडेंस सही हो और आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो और फर्स्ट टाइम में आपको शेप किया जाता है, और अगर आपको उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो आई गेस कि आप बहुत आगे भी उस एक्सपीरियंस के साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं एंड फिर आप काम करते हैं जो कि ऑडियंस को भी पसंद आता है। प्रांजल, ऑब्वियसली मुझे जब कैरेक्टर का पता चला, रोहित के कैरेक्टर का, तो कोशिश की मैंने कि पहले अपने तरीके से करता हूँ जो भी है। फेवरेबल कंडीशन मेरे लिए, जैसे क्रिकेट की पिच फेवरेबल हो जाती है, मेरे लिए ये था कि रोहित का कैरेक्टर मेरे निजी जीवन से काफ़ी कुछ मिलता जुलता था। चाहे आप उसको कामनेस कहें, सौम्यता कहें, या थोड़ा बहुत एंगर भी कह लें गलत चीज़ों को देखकर। दूसरा, सर की हेल्प से, सर जो चाहते थे कि मेरा जो लीड कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए, वो फिल्म के इमोशन को इस तरह कैरी करे, मुझे यही चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ें मैं सर से पूछता था और वही करके वही पूरा प्रोडक्ट बन के अब तैयार है। तो सर, सेट पे कभी ऐसा हुआ कि इनको डांट पड़ी हो, या एक ऐसा शॉट जो इनका था जो मतलब आपने उसको बार बार जाके मॉनिटर पे देखा हो कि वाह, शेफ्स किस? हाँ, ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं, ऐसे मतलब मल्टीपल शॉट्स हैं। एक पर्टिकुलर शॉट जो आप हमें बताना चाहो? एक बहुत इमोशनल सीक्वेंस था, उसमें
जो इवन जो लाइटमैन भी था वहाँ जो खड़ा था, सबने सबकी आंखों में आंसू थे उस सीन देख के, दोनों परफॉर्मेंस देख के। इवन दोनों ये मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो ग्लेसिंग लगा के रो रहे हों, बिल्कुल नेचुरली वो पेन सब दिख रहा था। तो वो बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए वो चीज़, जब पर्दे पर दिखेगी जो केमिस्ट्री हो जाएगा। और 1 तारीख को तो वो दिखने ही वाला है। बिल्कुल। बिल्कुल। सो हाउ एक्साइटेड एंड पम्प्ड अप आर यू? पेट में बोलते हैं ना बटरफ्लाईज है, कुछ अजीब सा, मतलब कि घर वालों का क्या रिएक्शन था, मुझे ये जानना है। बिकॉज टीवी पे देखना, फिल्मों में देखना, OTT पे देखना, इट्स अ वेरी बिग थिंग स्पेशली फॉर द इंडियन मिडिल क्लास पीपल। घर वालों का क्या रिएक्शन था जब पहला उन्हें टीजर देखा, ट्रेलर देखा? बहुत ही सरप्राइजिंग रिएक्शन था। एंड ऑब्वियसली मतलब जब आप ऐसा कुछ करते हैं जो कि नॉर्मल लोगों के लिए आम बात नहीं होती है, इतना बड़ा सपना ही देखना आम बात नहीं होती है, तो फिर आना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो बहुत ही खुश थे, बहुत ही ज़्यादा, और अभी भी बहुत एक्साइटेड हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे मुझे टीम से अभी तक मेरे सारी जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल रही है। एंड आई जस्ट वांट कि ऑडियंस से भी मुझे उतना ही प्यार और सपोर्ट मिले। तो मतलब मोहल्ले में मिठाइयाँ अभी बढ़ चुकी हैं या रिलीज के बाद बटेंगी? नहीं, वो जब 1 तारीख को फिल्म रिलीज Release होगी होगी, और उसके बाद। ऑडियंस को वो पसंद आएगी, तब वो मिठाइयाँ बहुत अभी बैठेंगी। मिठाई थोड़ी दूर है। अभी थोड़ा दूर है। यस। व्हाट अबाउट यू फ्रांसिस? बटरफ्लाइज तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा ना थॉट दिमाग में चल रहा है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, कि यार इतनी बड़ी फिल्म, लीड कैरेक्टर, इतने बड़े दिग्गज लोगों के साथ, प्लस सबकी जो मेहनत है उसके साथ क्या मेरी परफॉर्मेंस जस्टिस कर पाएगी? बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये मेरी जिम्मेदारी बनती है ऑडियंस के प्रति भी और सर लोगों के प्रति भी, कि इन्होंने जो मेहनत की है क्या मैं उसके साथ जस्टिस कर पाऊँगा। तो दिमाग में ये चल रहा है, प्रेयर्स भी चल रही हैं, मेहनत चल रही है प्रमोशन के लिए। कि घर वालों का क्या रिएक्शन जब तुमने घर देखा? वाले तो बहुत खुश हैं, प्रमोशन करने में, लिंक शेयर करने में लगे हैं। मेरी मॉम का सपना था ये कि बेटा हीरो बने, और अभी भी उनको बताया नहीं है मैंने कि मैं यहाँ इंटरव्यू देने आया हूँ, शाम को बताऊँगा। तो वो लोग सब लोग खुश हैं, शेयर करने में लगे हैं, और मैं चाहूँगा कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो उनके साथ देखूँ Amazing. और आशीर्वाद लूँ। बिल्कुल, आशीर्वाद तो है, और 1 तारीख के बाद पूरी जनता का आशीर्वाद आपको मिलने आपका वाला भी चाहिए सर। बिल्कुल बिल्कुल है। ऑल द बेस्ट विशेस। तो मेरा सर आप लोग से सवाल है, इफ आई टॉक अबाउट कंटेंट इन टुडेज टाइम, एक्टर्स हैं, किसी को स्टार बनना है, किसी को एक्टर बनना है, एंड देन देयर इज अ रीसेंट वर्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एंड वी सी अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आर बीइंग कास्ट इन OTT प्रोजेक्ट्स just because of the popularity. Yeah. What is your take on it? Because I will be very honest with you, there are times मैं देखता हूँ, मैंने कहा क्यों लिया है? The actor ultimately has to act. Popularity आपको कब तक ले जाएगी? ठीक है, YouTube के व्यूज़ जो फ्री में है, क्या मैं Netflix में जाके उनका वो शो देखूंगा? क्या मैं टिकट लूँगा? What's your take on it? सर आपका भी और आपका भी। सत्या सर पहले आप। मैंने कई फिल्म देखा ऐसी कास्टिंग जो आप बता रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है। कई लोगों ने जस्टिफाई भी किया है, कई लोग बहुत अच्छा एक्टिंग भी कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, दे आर गुड एक्टर्स ऑल्सो। लेकिन सबके केस में ऐसा नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि अगर जो बढ़िया एक्टर है, अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, अगर वो उसकी पॉपुलैरिटी को हम कैश कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कि अल्टीमेटली फिल्म को लोगों तक पहुँचाना है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनके जो बने बनाए फॉलोअर्स हैं उन तक हमारी फिल्म पहुंच जाती है या हमारा कंटेंट पहुंच जाता है। आपको लगता है उन तक पहुंचता है कि? हाँ नहीं, मैं बताऊँ तुमको, जैसे कि मैं सोच नहीं सकता कि उनके अगर कई मिलियन फॉलोअर्स है और उनकी अगर पिक्चर आ जाए तो वो कहेंगे अरे ये मेरा हीरो है। ऐसा नहीं, वो तो आदतानुसार मेरे में, तुम्हारे में, किसी के में कोई टिक कर देता है, तो अरे उसका ये आ गया, हाँ ये लो टिक कर दिया, अरे कितनी बेवकूफ़ी हरकत किया, चलो टिक कर दिया। लेकिन सिनेमा देखेंगे उनके लिए ये, हाँ ये बात सही है। एक्टर में अगर एक्ट ही ना हो तो वो कैसे? नहीं, अगर एक्चुअल में क्या है कि मैं तो एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं किया है। जब मैंने उसको साथ सीन किया तो मैं देख रहा हूँ, फिर मैंने पूछा इसको कहाँ से लिया, तो फिर पता चला कि इसको ऐसे ऐसे लिया। मैंने सर पकड़ लिया आपने, मैंने माय गॉड ऐसा भी होता है। नहीं, अगर एक्टर है तभी अच्छा है, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। तो वो है नहीं, वो सब आपने जैसे बताया कि उनके कंटेंट ऐसे पड़े हुए फ्री है सर, फ्री पड़े हुए कंटेंट है, हैं। लेकिन फिल्म क्या गारंटी है कि हाँ। टीवी में या OTT में 199 रुपीज़ देके नेटफ्लिक्स पे देखने जाऊंगा, प्राइम वीडियो में और कोई कुछ- गारंटी नहीं है। कुछ लेकिन दूसरा क्या होता है कि वो ट्रेंड नहीं, उनको ऐसे भी नहीं। अभी मतलब ये नहीं कि उनका एक्टिंग ऐसा नहीं होता कि मतलब आपने एक रील बना ली तो आप एक्टिंग भी कर लोगे। एक्टिंग बोलते हैं परफॉर्म करते हैं, मतलब क्या कर लोगे आप। मतलब ये सोचने वाली बात है कि
आपने उसमें थोड़ा सा ऐसे ऐसे मुंह बना करके कुछ हरकतें करके और रील डाल दी आपने, कितनी 1 मिनट की मैक्सिमम, 1 मिनट की बहुत बड़ी रील होती है वो आपने एक सीन बना कर डाल दिया और उसमें आपको कुछ पॉपुलैरिटी मिल गई, और वो ऑटोमेटिकली होती गई। और कुछ लोग एक्टिंग भी करते हो उसमें ना उसके साथ। लेकिन जब परफॉर्म, वही वाली बात कि जब स्टैंड अप कॉमेडियंस को हम फिल्म देते हैं करने के लिए, और जब वो फिल्म उनकी आती है तो कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी इसने पोजीशन लिया और अब ये डायलॉग बनना शुरू किया इसने, है ना, तो वो चीज़ बात बनती नहीं है। बिल्कुल। तो जिसका काम उसी को साझे। उसको साझे। तो काम की बात करें आपने, थैंक्स टू यू उत्तराखंड की जो वादियाँ हैं, स्पेशली इनके टू ब्यूटीफुल गुड लुकिंग एक्टर्स को आप स्क्रीन पे लाएं, बट एट द सेम टाइम जो सिनेमेटोग्राफी थी, द एम्बियंस, द व्यू, इट वाज सिंपली अमेजिंग। बट इन्होंने इससे पहले इंटरव्यू में बात किया कि हाउ ईजी और डिफिकल्ट फॉर देम was it, but how easy or difficult was for you as a filmmaker to shoot? Because ultimately shooting in a studio and shooting in a real life location से बहुत difference है. How easy or difficult was for you as a filmmaker? बहुत difficult था ये मेरे लिए, और स्पेशली उत्तराखंड के जो अनटच्ड एरियाज हैं, जैसे होता गया जो शूटिंग डिस्टेंस है उत्तराखंड नैनीताल मसूरी है, वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ है। हमने जहाँ शूट किया और भी ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट था। वहाँ तक सिनेमा इक्विपमेंट्स को पहुंचाना, वो पहाड़ों पे ले जाना, माउंटेन्स पे ले जाना, वो सब बहुत चैलेंजिंग था वो तो। और डे लाइट बहुत कम मिलती थी, प्रॉपर एकोमोडेशन की भी थोड़ी समस्याएं थी वहाँ पे, और वहाँ पे जाके शूट कर लेना, और पूरी मुंबई के रूट के साथ में थोड़ी लोकल लोगों की हेल्प की मदद से, क्योंकि ऐसा वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। और जब हम शूट करते हैं, दिल्ली में शूट किया या और आउटडोर कहीं लखनऊ गया कहीं भी, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत मिल जाता है, तो बहुत चैलेंजिंग था वहाँ शूट करना, बहुत मुश्किल था। एक ऐसा मोमेंट जहाँ मतलब बहुत मुसीबतें भी आई, बट आपने फाइनली डिसाइड किया नहीं ये तो मुझे करना ही है, बिकॉज एज वी सेड हिमालयाज में शूट करना इट्स नॉट अ केक वर्क एट ऑल। बट ऐसा कोई मोमेंट सर जो आपको अच्छे से याद हो, जो बताना चाहोगे कि इजी नहीं भी था बट यू गिव योर 100%? मैं अभी जब फिल्म को समराइज कर रहे थे, एक गाना बाकी था, एक फिल्म में गाना शूट कर रहे थे, और मेरा कोरियोग्राफर भी मेरे साथ नहीं था, मैं इस गाने को शूट कर रहा था, मैंने कोरियोग्राफी किया था उस गाने को। वो गाना सी स्कोर ने गाया हुआ है, वो गाना अपकमिंग सॉन्ग है, वो आने वाला है वो। तो उस दिन हमने जो प्लान किया था, हम नैनीताल से ऊपर जाके शूट कर रहे थे उधर, तो हमारा प्लान था कि इतने टाइम में अपना शॉट्स लेंगे हम। उस दिन पूरे दिन बारिश होती रही, हमने छाते लगा के बड़े बड़े कैमरा को फिक्स किया, एक्टर को फिक्स किया, जैसे थोड़ा 10 मिनट का टाइम मिला उसमें शॉट लगाया हमने, फिर बारिश हुई, फिर छुप गए उसके अंदर। तो पूरे थ्रू आउट रेनी उसमें कंडीशंस में हमने पूरा शूट कर दिया, और बहुत अच्छा बन के आया वो। बिल्कुल। तो सर ने, एज आपने बोला, सर ने आपको डांटा नहीं, छड़ी लेके किसी को कुछ नहीं किया, बट एज अ फिल्म मेकर सर की सबसे बेस्ट क्वालिटी आप दोनों को क्या लगी? प्रांजल सर इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड हिज स्क्रिप्ट इज़ वेरी डायनामिक। वो जितने सिंपल हैं उतनी ही ज़्यादा विस्तार पूर्वक उनकी स्क्रिप्ट होती है, उतनी ज़्यादा गहराई से उनकी स्क्रिप्ट जाती है, और ये बात फिल्म आप लोग जब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ इस मीडिया के सामने कि ही इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स द बॉलीवुड विल गेट इन फ्यूचर, डेफिनेटली एंड मार्क माय वर्ड्स, आई एम सेइंग ट्रूली। एंड आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू कि आपने मेरे इंटरव्यू में बोला था। हाँ बिल्कुल, आई कैन राइट इट ऑल्सो, वाउच फॉर इट। या स्वप्निल सर के साथ चीज़ें फर्स्ट डे से ही बहुत इजी थी। एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि सर की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, वो आई थिंक फर्स्ट डे से ही काफ़ी ज़्यादा क्लियर थी। और सर की मुझे जो सबसे बेस्ट क्वालिटी लगती है कि सर पूरी लिबर्टी देते हैं, वो आपको बताते हैं कि डिमांड क्या है, कैरेक्टर क्या है, बट वो जो एक आपका अपना फ्लेवर होता है, एक आपका अपना एक्स फैक्टर होता है हर एक्टर का, वो मिस नहीं होता उनके साथ में। और कभी भी कहीं पर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या फिर चैलेंजिंग होती है, तो सर हमें इतना ज़्यादा पम्प्ड अप कर देते थे कि फिर वो हमने एक्चुअली में सर के कॉन्फिडेंस पे मैंने बहुत सारे सीन किए हैं जो कि जिसके लिए मैं बहुत नर्वस थी कि मुझसे हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, बिकॉज फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एंड उस टाइम जो आपको लेके आए हो सर, तो उनका कॉन्फिडेंस ही था जिसकी वजह से मैंने बहुत ही ईजिली किया है सब कुछ। कभी ऐसा हुआ कि लाइन भूल गई हो, ऑफिसर से बोला हो नहीं करो, मेहनत करो, ऐसा कभी कुछ हुआ हो? ऐसे न्यू कमर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता रहता है। लाइंस भूली नहीं हूँ मैं,
वो इमोशन नहीं आ रहा हो। सर का हाँ, एक ही चीज रहता था, कोई नहीं फिर करते हैं, फिर एक बार करते हैं। बस। एक और टेक, एक और टेक, कोई नहीं, एक्चुअली पानी हमको पी लो, फील एक नहीं हुआ कि मतलब हम एक बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में हैं या जहाँ पर एक झिझक होती है, वो वाली कभी बात ही नहीं थी। और एक दो सीन्स बहुत ही इमोशनल हैं फिल्म में, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए सर ने मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड सर ऐसे कहते हैं हो जाएगा तो फिर वो हो गया। बिल्कुल। सो एट फिल्मी बीट वी डोंट मिस अ सिंगल बीट। सो नाउ जो ये 4 हमारे साथ टैलेंटेड पीपल है, दे आर गोइंग टू बिकम द बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन, एंड यू गाइस हैव टू गिव मी two reasons each why the audience should watch your film. Starting with you, Pranjal. If you want a family entertainment, if you want to enjoy and learn something, go and watch Janvi Baki. Okay. फैमिली एंटरटेनमेंट, Same चीज नहीं बोलनी है, something different. म्यूजिक, Romance. रोमांस, न्यू एक्टर्स, जिसके लिए ऑडियंस को बहुत वेट था आई गेस। बिल्कुल। Yeah. The outsider New is going to chemistry. rock and roll. Yes, new chemistry, new pair, new music, Sizzling new director. chemistry. Yes. So, डिफरेंट स्टोरी लाइन, डिफरेंट प्रेजेंटेशन, और खासकर उत्तराखंड की जो सिनेमैटिक जो सराउंडिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं उसको देखने के लिए, और बाकी सब बता दें। विजेंद्र सर को देखने के लिए। हाँ, सर को देखने के लिए। सर एक रीजन आप। मेरे को देखने के लिए। बिल्कुल। So, एक आखिरी सवाल आपके साथ है, पूरे फैंस को है, नेटफ्लिक्स ने अनाउंस कर दिया मामला लीगल है सीजन 2, कब देखने को मिल सकता है? इस साल हो सकता है, अगले साल? एक होप इसी साल मिल इसी साल हो जाए। हाँ, तो तैयार तो कब का हो गया। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूएबल टाइम। दिल वालों की दिल्ली में आपका स्वागत है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, एज आई सेड, रोलर कोस्टर राइड बहुत जल्दी 1 अगस्त को सिनेमा हॉल्स पे आने वाली, क्योंकि जान अभी बाकी है। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग अस ऑन फिल्मी बीट।